आपको एक बार फिर से ओम का सादर भरा प्यार भरा प्रणाम। मेरे यूट्यूब चैनल उखीमठ वैली पर आपका फिर सुभाई भविष्य बद्री के दूसरे एपिसोड में फिर से स्वागत। अभी तक आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार भविष्य बद्री की एक संक्षिप्त गाथा, एक शॉर्ट स्टोरी वहां की पुजारी के मुंह से आपको सुनाया, और अब मैं वापस उस गांव में आ गया हूं, या उस गांव में आने की तैयारी कर रहा हूं जिस गांव में मैंने रात्रि स्टे किया। अब आपको लेकर चलते हैं एक नन्ही सी प्यारी बिटिया, और इन्हीं के घर पर, इसी बिटिया के घर पर हमने रात्रि स्टे किया। और ये प्यारी सी बिटिया बहुत सुंदर प्रस्तुति गाने के साथ यहाँ पर प्रस्तुति देती हुई, और फिर अब आपको आगे लेकर चलते हैं इस प्यारी बिटिया और इस छोटे से बेटे के साथ। दोनों भाई बहन बहुत अच्छा नृत्य यहाँ पर दिखाते हुए, और अब बाकी यहाँ के मूल मंदिर भविष्य बद्री का मूल स्थान आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब आगे की यात्रा करते हैं। भविष्य बद्री के पहले भाग में मैंने आपको वहां से संबंधित समस्त जानकारियां दी। अब जहां पर हमने रात्रि होम स्टे किया, वहां से सीधे आपको दिखाते हुए लेकर चलते हैं मूल जो गांव सुभाई में जो भविष्य बद्री के नाम से जो मंदिर, नरसिंह मंदिर जोशीमठ की तर्ज पर बना है, उसे दिखाते हैं। और उससे संबंधित जानकारियां भी आपको अभी देते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप इस वीडियो पर पूरा बने रहेंगे। अपना प्यार पिछले वीडियो पार्ट 1 की तरह इसमें देंगे, और जिन लोगों ने भविष्य बद्री के उत्पत्ति की कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा, वो इस पार्ट को भी देखें। उसके बाद ही दूसरे पार्ट का देखने के बाद समस्त जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, और इन प्यारे बच्चे, नन्हे बच्चों की डांस से इनके एंजॉय करते हुए, इनके साथ हम लोग भी एंजॉय करते हुए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं भविष्य बद्री के उस मंदिर में जहां पर कपाट 6 महीने बंद रहते हैं। और बद्रीनाथ की तर्ज पर जब बद्रीनाथ को कपाट बंद होते हैं, अर्थात इस बार 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए, तो उसी दिन यहाँ पर भी कपाट बंद हुए। और जो भविष्य बद्री का जो ये मंदिर ऊपर जंगल में, जो मैंने आपको एक सुंदर खूबसूरत सा मंदिर दिखाया, जहां पर की मूर्ति को स्वयंभू मूर्ति बद्री विशाल की माना गया, वहां पर वर्ष भर बद्री विशाल की आराधना पूजा की जा सकती है। अर्थात यहाँ कपाट बंद नहीं होते, साल भर यहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आ सकते हैं। अब तक आपने जो पार्ट 1 देखा होगा, उसको इतर दूसरे पार्ट की ओर मैं आपको अब ले जा रहा हूँ। मेरी वापसी हो रही है भविष्य बद्री के जंगल में, सुदूर हिमालय के नीचे स्थित मंदिर से मैं अब वापस गांव की ओर आ रहा हूँ। मैं अब उस स्थान की ओर आपको लेकर जा रहा हूँ जहां पर मैंने अपनी गाड़ी भविष्य बद्री के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर की, और उस सुंदर घने जंगल से यहाँ के विभिन्न प्रकार के आश्रमों को दिखाते हुए, जहाँ पर रात्रि स्टे भी किया जा सकता है, और यहाँ पर कुछ साधु संत और महात्मा द्वारा ये आश्रम या इन आश्रमों का निर्माण किया गया है। जंगल की इन खूबसूरती के बीच आप रास्ता देख पा रहे होंगे, इसी रास्ते से मैं अब नीचे की ओर आ रहा हूँ। बहुत सुंदर सा 6 फीट का रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। बड़ी इजली, बड़ी सुगमता से इस रास्ते पर भविष्य बद्री के दर्शन करते हुए मैं अब वापस, आप नीचे देख पा रहे होंगे, गांव दिखने लगे हैं। और जहां पर ये सड़क मार्ग आपको दिख रहा होगा, वहीं पर मेरी गाड़ी पार की हुई है। और इन आश्रमों को भी दिखाते हुए, यहाँ के सुंदर शोभायमान दृश्य को दिखाते हुए मैं जंगल से नीचे अपने पार्किंग स्थल की ओर बढ़ रहा हूँ। तो आप वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। कितना सुंदर हिमालय की गोद में बसा हुआ यह गांव सुभाई के नाम से जाना जाता है। व्यूअर्स, पिछले ब्लॉग में इसकी संक्षिप्त डिटेल मैंने आपको शेयर की है। आप उसे देखने के लिए भविष्य बद्री पार्ट 1 देखें। अब मैं मुख्य मार्ग सड़क पर आ चुका हूँ, और इसी सड़क, अब मैंने जंगल का रास्ता पार करते हुए मुख्य सड़क पर मैं पहुंच चुका हूं। और अब यहां से रोड बाय रोड सड़क के मार्ग से मैं आपको आगे लेकर जा रहा हूं। और कितने सुंदर पाइन के यहाँ पर वृक्ष हैं। देवदार, चीड़ के वृक्ष बहुतायत में यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स, बहुत ऊंची जगहों पर, बहुत ऊंची स्थानों पर यह मंदिर बने हुए हैं, इन सड़कों का निर्माण किया गया है। तो जायज है कि यहाँ पर बर्फ को काटने के लिए चीड़ के पेड़ ज्यादा दिखाई देते हैं। और मैं अब पैदल अपने सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहा हूँ, और आपको ये रोड की दाईं साइड आपको
ये छोटा सा माइलस्टोन दिखा रहा हूँ जहाँ पर लिखा गया तपोवन 13 किलोमीटर, सुभाई 4 किलोमीटर, अर्थात लगभग मैं 1 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और यहाँ से गांव सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं आपको धीरे धीरे इस गांव की ओर लेकर जाता हूँ जहाँ पर हम रात्रि विश्राम कर चुके हैं और शायद आज की शाम, आज की रात भी हम यहीं विश्राम करेंगे। और ये जो जगह है, आप हरे हरे सा मकान, हरा सा एक छोटा सा होम स्टे देख पा रहे होंगे, बस उसी के सामने मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। और अभी दिन का 12:30 1 बजे का टाइम है। तो हम भविष्य बद्री विशाल के दर्शन करके वापस सड़क मार्ग से अपने गंतव्य स्थान या अपने पार्किंग स्थान तक पहुंचने वाले हैं। तो प्रिय व्यूअर्स, अब तक मैंने आपको सारी संक्षिप्त रूपरेखा, यहाँ के बारे में सब कुछ बताया, यहाँ की आने वाली सुविधाओं के बारे में आपको अवगत कराया। अब थोड़ा सा एक पहलू, थोड़ा यहाँ की असुविधाओं से भी आपको परिचित कराते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स जोशीमठ से या तपोवन से गाड़ी बुक करके या गाड़ी रेंट पर लेकर आया जा सकता है। सामान्यतया यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बस या कोई लोकल कन्वेंस साधारणतया नहीं चलते। बुकिंग करके या इनको रेंट पर लेकर ही यहाँ धाम में पहुंचा जा सकता है। व्यूअर्स, जब भी आप यहाँ पर आए तो ज्यादा बेहतर है अपने कन्वेंस या अपने वाहन से ही आए ताकि आपको सुविधा हो। रास्ता ठीक ठाक बहुत अच्छा है और यहाँ पर रहने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए पर पर्सन 1000 रुपया यानी 1000 रुपया लिया जाता है। इसमें 2 टाइम का खाना और नाश्ता भी इंक्लूड है, अर्थात 1000 रुपये में एक पर्सन का खाना, दोनों टाइम का खाना और नाश्ता और चाय इंक्लूड है। बहुत अच्छा यहाँ पर घूमने के लिए प्लेस है। अब मैं, आपने देखा होगा, उस पार्किंग स्थल तक पहुंच गया हूँ, उस होम स्टे तक पहुंच गया हूँ जहाँ पर हमने रेस्ट किया और यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क की, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमने 1 किलोमीटर वीडियो बनाने के लिए या फोटो खींचने के लिए पैदल जाने का विकल्प ज़्यादा बेहतर समझा। ये बहुत सारे रास्ते में लगभग 100, 150, 200-250 मीटर दूरी पर बहुत सुंदर होम स्टे यहाँ पर बनाए गए हैं। अब हम यहाँ से वाहन मार्ग से यानी कि वाहन के माध्यम से उस गांव में जाते हैं जिस गांव में भविष्य बद्री का मूल मंदिर बना हुआ है। तो लेकर चलते हैं अब आपको गांव की ओर। वहाँ जो सुंदर मंदिर बना हुआ है उसको दिखाते हैं और इन होम स्टे में हम रात्रि को बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधाओं युक्त होम स्टे में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। अब मैं वापसी गाड़ी टर्न करके गांव की ओर ले जा रहा हूं और आप देखिए रास्ते में किस प्रकार सुंदर से रास्ते यहाँ के हैं और किस प्रकार यहाँ बहुत सुंदर गांव है जहाँ पर कुछ ही दूर में भविष्य बद्री का मूल मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, चलिए चलते हैं, गांव की सीमा में प्रवेश करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ अब हम सीधे आपको गांव की ओर लेकर चलते हैं। तो आप वीडियो पर बड़ी धैर्य और तन्मयता से देखें, किसी भी प्रकार से वीडियो जल्दीबाजी में स्किप ना करें ताकि आपको समस्त जानकारी मिले, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब गांव की ओर मैं चलते हैं। अपने कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस समय वीडियो शूट करते हुए मुझे दिखा रहा है और अपना पूरा बराबर सहयोग हमारे कैमरामैन का हमेशा मेरे साथ रहता है। तो चलिए अब गांव की ओर लेकर चलते हैं। और एक चीज व्यूअर्स आपको और बता दूं, यहाँ पर अक्सर जंगली जानवरों को शिकार करते हुए देखा जा सकता है। ये रास्ते थोड़ा रिस्की होते हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूँ। यहाँ पर सुबह शाम को कभी भी लियोपर्ड का हमला आसानी से जानवरों पर देखा जा सकता है। इसलिए सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए बड़ी सावधानी से अपनी यात्रा तय करें, क्योंकि अभी सुनने में आया है सुबह के वक्त यहाँ पर किसी लियोपर्ड ने अभी कुछ सुबह के टाइम 5 से 7 बजे के बीच किसी गाय का शिकार किया है। तो इसलिए जब भी इस प्रकार के रास्ते पर आप यात्रा करें तो बड़ी सूझबूझ और समझदारी से चलें, क्योंकि हो सकता है लियोपर्ड जंगली जानवर अपने को रिस्क में देखते हुए या अपने शिकार के लिए कभी कभार मनुष्यों पर भी हमला कर सकता है। अक्सर ऐसी घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। और देखिए, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, अभी अभी बाघ ने जिस गाय का शिकार किया है उसे
गाय ने शिकार करके, क्योंकि धूप निकल चुकी है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, तो शायद लियोपार्ड जंगल में चला गया होगा। इस कुत्ते ने मौके का फायदा उठाकर उसका शिकार छीनते हुए इसका एक हिस्सा लेकर जा रहा है, जो अभी आपने कुछ ही देर पहले आपको मैंने दिखाया। इसलिए ऐसे रास्तों पर भालू और तेंदुओं के अक्सर हमले होते हैं, तो इनसे बचते हुए अपनी सुंदर यात्रा बड़ी सावधानी से करें। और अब हम धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये आप देख पा रहे हो कितना सुंदर गांव यहाँ से है। पूरा गांव 200-250 परिवारों का ये गांव है, जिसे मैं बार बार व्यूअर्स कह चुका हूँ। इसे सुभाई या भविष्य बद्री के नाम से जानते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं गांव की सीमा में और उस सुंदर से मंदिर को दिखाते हुए अन्य जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको समस्त यहाँ की जानकारियां प्राप्त होंगी। और इस समस्त वीडियो को व्यूअर्स आपसे एक बार अनुरोध है, पूरी देखकर इसे आगे शेयर करते रहें, ताकि इस प्रकार की जानकारी प्रत्येक यात्री, प्रत्येक प्रकृति प्रेमी तक पहुंच सके। और अब ये आपको मैं बहुत दूर से दिखा रहा हूँ, ये मंदिर आप देख रहे होंगे और सुंदर सा गांव यहाँ पर है। तो सड़क मार्ग से होते हुए यहाँ पर गाड़ी पार करके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेने के बाद तो सीधे लेकर चलते हैं अब आपको गांव के इस सुंदर भविष्य बद्री मंदिर में, जिसके की कपाट बद्रीनाथ की तर्ज पर ही बंद होते हैं और बद्रीनाथ की तर्ज पर ही खुलते हैं। लेकिन इसका वैकल्पिक मार्ग, वैकल्पिक यात्रा पड़ाव अभी पहले पार्ट्स में मैंने आपको भविष्य बद्री की भाग 1 में आपको दिखाया। और यहाँ पर एक सुंदर सा स्कूल भी, जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, तो इस स्कूल में आकर यहाँ की अध्यापिकाओं तथा बच्चों से पूछा, यहाँ पर छात्र संख्या सिर्फ 10 है। 10 बच्चों पर 3 शिक्षक यहाँ पर कार्यरत हैं। तो आप देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की हालत कितनी बद से बदतर होती जा रही है। सिर्फ 6, 7, 8 में मिलाकर, कुल मिलाकर 10 बच्चे ही यहाँ पर सिर्फ पढ़ते हैं। और अब आपको लेकर आ गए हैं मंदिर के एकदम जस्ट नजदीक, तो आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। आप पूरा दृश्य बड़े ध्यान से देखें, पूरे मंदिर की शिल्प कला को बड़े ध्यान से देखें। इस मंदिर से हूबहू लगभग जो जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, जिसको कि मैंने कहानी में बताया था, उसका जब एक हाथ पतला होकर खंडित हो जाएगा तो आने वाला बद्रीनाथ इसी जगह पर माना जाएगा, जैसा कि वेद और पुराणों तथा पुजारियों के मुंह से मैंने आपको मुंह जुबानी सुनाई। तो चलिए अब आपको गाड़ी पार करके अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं। ये आगे से मेरी बेटी है और हम पूरे परिवार सहित यहाँ पर घूमने आए हैं। तो थोड़ा सा व्यूअर्स, क्योंकि मैं नवंबर माह में यहाँ पर आया हूँ, ठंडा बेहद होता है, तो अपने गर्म कपड़े, अपने पूरे सर्दी से बचने के साधन का इस्तेमाल करते हुए पूरा सामान सहित आप यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि हिमालयी रीजन है, बर्फीला इलाका है, थोड़ी सी बारिश होने पर तुरंत बर्फ गिर जाती है। तो चलिए मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। और यहाँ की चोटियों को आप देख रहे होंगे, कितनी सुंदर बेहतर हिमालय की चोटियां सामने हैं। ये नीति घाटी यहाँ से दिखाई दे रही है, जिसका कि अगला ब्लॉग मैं आपके सामने फिर से कुछ समय बाद लेकर आऊंगा। पूरी नीति घाटी, पूरी मलारी घाटी, जो जहां से तिब्बत का एकदम बॉर्डर हमारे इंडिया से सटा हुआ, उसका ब्लॉग भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप समस्त यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। और ये मंदिर के ठीक गर्भगृह में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, जहाँ की कपाट अब बंद हो चुके हैं। मैंने बताया कि 17 नवंबर को ही यहाँ पर कपाट बंद हो चुके हैं। तो पूरे मंदिर परिसर को दिखाते हुए अब मैं उस गांव में प्रवेश करने जा रहा हूँ, जहाँ आज फिर से हमारा परिवार सहित रात्रि होम स्टे होगा। तो सारी नीति घाटी के जितने भी शोभनीय दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं, सबका एक नया वीडियो, नया ब्लॉग लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तो आप इंतजार कीजिए नए ब्लॉग का। और पूरी खूबसूरत हिमालय की घाटियों, बद्री विशाल की इस तपोभूमि का दर्शन करते हुए, जिसको मैं अपने चैनल ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, इसका पूरा एंजॉय दर्शन करते हुए अब आपको अपने गंतव्य स्थान, जहाँ पर आज रात्रि विश्राम हमारा होगा, वहां पर जा रहा हूँ। तो आप बड़ी बेसब्री से अगला वीडियो इंतजार कीजिए, बड़ी बेसब्री से अगले वीडियो का आप तब तक इंतजार कीजिए। तो आपको लेकर चलते हैं अब उस गांव की ओर और पूरे यहाँ की
बल्कि अभी यह मंदिर निर्माणाधीन है, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। जब भी यह मंदिर कंप्लीट होगा, कोशिश करूंगा अगले साल फिर नए वीडियो के माध्यम से आपको पूरा मंदिर फिर से दिखाऊंगा। ग्रीष्म काल में हो सके अगर शायद मेरा यहाँ पर भ्रमण का समय हुआ तो फिर से आपको पूरी घाटी के दर्शन कराते हुए अपनी नया वीडियो फिर से तैयार करूंगा। और मिलते हैं व्यूअर्स अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखकर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, इसी आशा के साथ भगवान बद्री विशाल पूरी फैमिली को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी मानव तथा समस्त जातियों का कल्याण करे, इसी आशा के साथ आपको मिलते हैं व्यूअर्स अगले ब्लॉग में। तब तक आपसे विदा लेने का टाइम आ गया, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आपने पूरा वीडियो देखकर पूरा एंजॉय किया होगा। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से मेरे चैनल ऊखीमठ वैली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।